आज आपसे। हाँ जी। बहुत बार जिस तरह मैं फील्ड में गया, सब लोगों ने मेरे से एक बात पूछी, कह रहे भाई नितेश भाई के फार्म पे 20-20, 22-22 किलो वाली दूध की सारी गाय हैं जी। तो वो उसी दूध को मेंटेन करने के लिए भाई ऐसी कौन सी डाइट दे रहे हैं जो उनका फार्म पे भी जाके वो उतना ही दूध पे, या ये जरूर क्लियर कर दो। भाई ऐसा है, हम चाहे भैंस हैं, चाहे गाय हैं, चाहे बछड़ी हैं, हम सिर्फ धार पशु आहार ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी चीज़, क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन नामक जहर की अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, इतना भयंकर जहर है भाइयों कि मतलब जगह जगह पर है। और हम राजी हो रहे हैं अपने घर गेर का भाई घर पैदा कर लिया ये दूध, लेकिन उस दूध में वो अफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर तो पाप ने पैदा कर लिया, उसको तो नहीं देखा। और हम राजी हो रहे हैं भाई, पी रहे हैं बच्चे दूध, लेकिन वो क्या वो दूध असली है? नहीं। तो इसीलिए शुद्ध धार पशु आहार का प्रयोग करके हम अपने फार्म पे कटड़ी, बछड़ी, गाय, भैंस सबको तैयार करते हैं, चाहे हमारे बुल हैं, और यही हमारी डाइट है। इसके अलावा हम कुछ अलग से कोई स्पेशल चीज़ नहीं देते। और किसी जो सामने चीज़ आपको दिख रही है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, और हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सही तो बात भाई ये जो चीज़ है सामने दिख रही है, बाकी आज तक जो रिजल्ट आए हैं वो बाहर आए हैं, प्रोजेनी टेस्टेड बुल है अपने आप में, और बाकी रिजल्ट अपने फार्म पे जाके लेवाएंगे भाई, तो वो फिर दिखाई देंगे लोग को। आज बोलने की क्या आवश्यकता है, और बोलने में मैं ज़्यादा विश्वास वैसे भी नहीं रखता। साहिवाल जो नस्ल है उसके नंदी थोड़े से अक्सर ढीले पाए जाते हैं, लेकिन इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल शुरू से ही बहुत बढ़िया है, और जो जिस हिसाब से ये जंप लेता है नंदी, और जितना जल्दी ये मैंने देखा है क्रॉसिंग देता है, कवर करता है गाय को, वो साहिवाल नंदियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और एक धारणा जरूर है बिट्टू के बारे में भी नितेश जी, यूँ सस्ती कौन दिया करता। भाई देखो ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ अनमोल है, और ये बढ़नी बंद हो रही है, ठीक है। ये नुका करनी नाली तो फैक्ट्री भी बंद होगी। सही बात है। तो इन चीज़ों की फैक्ट्रियाँ बंद हो ली भाई, तो सस्ते और महंगे का तो सवाल ही नहीं है, ये तो अनमोल चीज़ें हैं। और मैं तो अभी मतलब बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि किसान को उसकी मेहनत का जो मेहनताना है वो ज़रूर मिलना चाहिए, और ये सिर्फ उसका हक है कि वो अपनी चीज़ का मोल जो है वो निर्धारित करे। तो ये हमारा हक नहीं है, ये बिल्कुल सामने वाले का हक है। बस 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 कि वो अपनी चीज़ का मोल जो है वो निर्धारित करे। बस भाई बस बस। तो नितेश जी ये बात आपने सही कही, किसान को मेहनताना मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सीडो लाइव में आपका स्वागत है दोस्तों। सभी किसान साथियों को जय की जय गोपाल। तो भाई बिट्टू भाई का फ़ोन आया, कह रहा एक वीडियो कवर करनी है, बहुत अर्जेंट है। तो भाई यहीं आकर अपन पता चलेगा, और पता भी चला है थोड़ा बहुत, सारी जानकारी बिट्टू भाई पे लेंगे। आप देख भी सकते हो भाई, जानी मानी हस्ती अपने गोप्रेमी नितेश भाई। तो नितेश भाई को राम राम। और बिट्टू भाई नज़दीक आ जाओ। बिट्टू भाई साहब राम राम भाई। राम राम भाई। तो बिट्टू भाई आज जो गैदरिंग का मेन जो कारण है और मेन पॉइंट क्या है भाई, जो गैदरिंग का जो ढाबा पे गैदरिंग हो रही है यार? हाँ जी भाई साहब, अपना ये बुल था राजा बुल, यो अपन ने नितेश भाई को दे दिया सेवा खातर, उड़े जा रहा ब्रीडिंग खातर भाई जी। और चैंपियन नंदी है। हाँ चैंपियन नंदी भाई साहब, कोई 10-12 बार चैंपियन रह रहा पहले, 10-12 बार चैंपियन। हाँ, और पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन का खुराना के, जो खुराना डेयरी फार्म है। हाँ, खुराना डेयरी की पुरानी ओल्ड लाइन का बुल है, ओल्ड लाइन का, ओल्ड ब्लड लाइन का नंदी है भाई। काफ़ी अच्छा है, 12 बार चैंपियन रह लिया है नंदी महाराज साहिवाल ब्रीड में। अगर आप इसकी बात करें तो आप देख सकते हो भाई, गढ़ कंबल से लेके काफ़ी प्योरिटी में, और जो ब्रीड करैक्टर साहिवाल में होने चाहिए वो सारे एज इट इज़। और दूसरी मेन बात, ब्रीडिंग लाइन में अगर आप बात करें ना भाई दोस्तों, तो ज़बरदस्त मीटिंग में इसका जो रिस्पॉन्स है वो है। और भाई दोस्तों मोस्टली जो मैंने अभी तक मार्केट में इसका देखा है, सबसे ज़्यादा जो आई है इसकी बछड़ियाँ आई हैं, बछड़िया आई है, ज़्यादा बछड़ियाँ इस नंदी की आई हैं, और काफ़ी अच्छी भाई चैंपियन ब्लड लाइन का नंदी खुद ही, और बहुत पुरानी ब्लड लाइन जो अपना खुराना साहब ने संजो का अपना फार्म में रखी हुई थी, उसी ब्लड लाइन का भाई ये नंदी है। अपने पास भी एक बछड़ी भाई साहब 8 महीने की भी सेकंड पोजीशन ली थी उसने,
राजस्थान में, और 11 महीने की भी जीती थी, 2 बार जीती होगी। इसी की बेटी इसी है? की बेटी है वो। यानी कि भाई जो कहा है ना भाई, जो चैंपियन वाला अगर कहा है ना, जो खून में जो इसका अगर आप बात करें, जो ब्लड है, चैंपियन ब्लड है। बच्चे भी इसके भाई मेले में जीतते आ रहे हैं। मेन बात जो है अगर भाई, नंदी हर कोई तैयार कर लेता है भाई, अच्छा नंदी है, अपनी समझ में हर कोई सारा अच्छा नंदी तैयार करें। लेकिन अगर आप बात करें ना भाई, इसके टेस्टिकल साइज से लेकर भाई जो रूडिमेंट्री टीट्स है, उसमें गैप देखो भाई, प्रॉपर 4 से 5 उंगली का गैप। और अपना जो लेंथ है, अगर आप लंबाई कहते हैं रूडिमेंट्री टीट्स की, लगभग 1 से 1.5 इंच की, काफ़ी अच्छा भाई। और हैवी टेस्टिकल साइज के साथ गढ़ कंबल भाई आप देख सकते हो। और जो अपना साहिवाल ब्रीड में जो करेक्टर है अगर भाई, सारे 100 के 100। और मेन बात भाई, बहुत बढ़िया ब्लड लाइन का है। माँ का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सारी जानकारी नितेश जी से भी लेंगे, जो नितेश जी ने इस नंदी का भाई अपने फार्म के लिए चयन किया है। अर्थ फार्म पे भाई ये नंदी महाराज जाएंगे, आज ये अर्थ फार्म पे पहुंच जाएंगे। और सभी को पता भाई, नितेश भाई के पास जितनी भी गाय हैं, सभी की सभी गाय 20 प्लस दूध की है। चाहे वो साहिवाल में हो, हरियाणा में हो, थार पारकर में हो, गिर में हो, जितनी भी गौ माताएँ सभी की सभी 20 प्लस की। उन्हीं अच्छी गायों के लिए जो साहिवाल नस्ल की नितेश जी के पास गाय हैं, तो एक अच्छे नंदी का उन्होंने चयन किया है। और आज भाई ये नंदी अर्थ फार्म पे पहुंच जाएगा और वहाँ से वहाँ पे अपनी सारी सेवाएं देगा। तो नितेश जी से मिलवाते हैं। नितेश जी नमस्कार। बिट्टू माइक दे दे एक बार नितेश जी ने। नितेश जी जय गौ माता की। नमस्कार रवि भाई। तो नितेश जी, जो आपने इस नंदी का चयन किया है, तो जाहिर सी बात है इसका सारा रिकॉर्ड, सारी डिटेल आपके पास ऑलरेडी होंगी। हाँ बिल्कुल रवि भाई, ऐसा ही है। और नंदी का चयन हमने तो क्या किया है, परमात्मा ने मतलब ये सौभाग्य हमें दिया है कि अब शायद इसकी अर्थ फार्म पर जगह बनाई। और बार बार धन्यवाद है बिट्टू भाई का कि इन्होंने इस लायक समझा कि हम इस बुल की आगे सेवा कर पाएँ और इसका देख रेख हम अपने फार्म पर कर पाएँ। तो मैं कोई नहीं हूँ चुनने वाला परमात्मा है। उसने बुल के माध्यम से हमारे तक पहुँचने का प्रयास किया है। तो भाई बिल्कुल। और एक चीज़ और बता दूं भाई, जो नितेश जी का फार्म का नाम है अर्थ फार्म, यानी कि बिल्कुल साधारण धरती से जुड़ा हुआ, उसी तरह भाई इनकी छवि है धरती से जुड़े हुए। और इनका एक ही मोटिव, एक ही टारगेट, ज़्यादा से ज़्यादा मूलतः भारतीय नस्ल को बढ़ावा देना, हर उस व्यक्ति को बढ़ावा देना जो गौवंश का कार्य कर रहा है, गायों का सेवा कर रहा है। ये इनकी सोच और भाई ये इनका काम है। और हम सबको पता भाई, पिछले लगभग 3 से 4 सालों में, 5 साल में लगभग, जितनी जो हमारी मूलतः हरियाणा नस्ल की जो गाय है, जो उसकी कीमत को बढ़ाया है, यानी कि उसकी वैल्यू को पहचाना, लोगों तक पहुंचाया है कि भाई हमारी जो गाय है 20,000 की नहीं है, हमारी गाय लाखों की कीमत वाली गाय है। बस उसको समझो और आप उसको रखो। और जो ये लोगों में भ्रांति थी कि भाई हरियाणा नस्ल की गाय दूध नहीं देती, आज नितेश जी के फार्म में कब लगभग 100 से ज़्यादा 20 प्लस किलो दूध की गाय है, वो भी सारी की सारी हरियाणा नस्ल की। और जो उनकी आगे ब्रीडिंग करी है, जो बच्चे आए हैं, जो बच्चियाँ आई है, वो भाई फर्स्ट टाइम में ही उन्हीं बच्चियों ने 12 से 14 किलो दूध निकाला है। और ये जो भ्रांति थी कि भाई चंचल है, शरारती है हरियाणा नस्ल, उसको दूर कराया। एक ही फार्म में इतनी गाय शांत और सौम्य स्वभाव से अपना रहती हैं भाई, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है, किसी भी बुल में एग्रेसिवनेस नहीं है जो फार्म पे नितेश जी के पास है। तो भाई दोस्तों, इस भ्रांति से बाहर निकलो कि हरियाणा नस्ल की गाय में दूध नहीं है। दूध है भाई, शांति भी है और फुर्ती है, ये मानना पड़ेगा। हमारी हरियाणा नस्ल में फुर्ती बहुत है। तो नितेश जी, आज इस नंदी के बारे में जो आपने डिटेल आपके पास सारी डिटेल है भाई, कई 10-12 लगभग मेले इस नंदी ने जितने भी हैं। बिल्कुल। और माँ का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है इसका। और बच्चे भी आपने देखे होंगे नितेश जी, तो बच्चे थोड़ा बताओगे बच्चों के बारे में, बच्चे इसके कैसे आए हैं, जो इसकी बच्चियाँ आई हैं? भाई बिट्टू भाई ने बता दिया। बाकी देखो, जो वो क्या रख रहे हैं रवि भाई, घी हो अंधेरा में दिख है, ठीक है। और किसी जो सामने चीज आपको दिख रही है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, और हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सही तो बात भाई ये जो चीज है सामने दिख रही है। बाकी आज तक जो रिजल्ट आए हैं वो बाहर आए हैं, प्रोजेनी टेस्टेड बुल है अपने आप में। और बाकी रिजल्ट अपने फार्म पे जाके ले आएंगे भाई, तो वो फिर दिखाई देंगे लोग को। आज बोलने की क्या आवश्यकता है, और बोलने में मैं ज़्यादा विश्वास वैसे भी नहीं रखता। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि
मतलब चीज़ है अपने आप में बुल। और खुराना साहब की इतनी मेहनत है, उन्होंने उस टाइम पे जब सीमन बैंक करे थे, जब हमारे जैसे तो मतलब सोच समझ तो दूर की बात है, पैदा भी नहीं हुए थे, तब तो उन्होंने सीमन बैंक करके छोड़ दिया था। तो उस ब्लड लाइन की जो चीज़ है, इतनी पुरानी ब्लड लाइन जो संजो के रखी गई है, तो उसमें कोई मतलब टिक्का टिप्पणी करने लायक हम तो बिल्कुल नहीं समझते अपने आप को कि हम हैं। और बिट्टू भाई ने भी काफ़ी मतलब बुल के माध्यम से ब्रीडिंग को आगे बढ़ावा दिया, तो इनका भी बार बार धन्यवाद कि देसी नस्ल को संजोने में इन्होंने जो योगदान दिया, बुल को अपने फार्म पर रखा, क्रॉसिंग करवाई, सारा मतलब एक अहम बात हो जाती है ये अपने आप में। और ये नुका अकरम भाई बुल और पहलवान कर तैयार कर दिया हंग अलग है, तो ये जोर बिट्टू भाई ने लगाया तो और आज इस लायक हमें समझा, तो बिट्टू भाई का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। नितेश जी, जैसे साहिवाल में नंदी तौर भी आप बहुत देखते हैं, जो ये नंदी है इसका नाम राजा है बिट्टू, राजा नाम जो अपना ये नंदी है सामने, और जो ब्लड लाइन में अपना साहिवाल में आपने देखा जो नंदी है, उनमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी तो कुछ अलग होगा कि भाई जो क्वालिटी की है बात कहते हैं ना, एक तो क्वांटिटी हो जाती है, क्वालिटी हो जाती है, इसकी जो खूबियाँ हैं एक बार वो थोड़ा सा ब्रीफली बता दो आप। देखो खूबियाँ तो बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही जो इसके ब्रीड कैरेक्टर हैं, चाहे वो इसकी झालर की बात है, चाहे हम्प की बात है, चाहे इसकी कानों की सुंदरता है, चाहे इसमें हम मुतान की बात करें, टेस्टिकल क्वालिटी की बात करें, पूंछ की बात करें। उसके साथ साथ साहिवाल जो नस्ल है उसके नंदी थोड़े से अक्सर ढीले पाए जाते हैं, लेकिन इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल शुरू से ही बहुत बढ़िया है। और जो जिस हिसाब से ये जंप लेता है नंदी, और जितना जल्दी ये मैंने देखा है क्रॉसिंग देता है, कवर करता है गाय को, वो साहिवाल नंदियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो वो एक चीज़ बहुत यूनिक जो इस बुल के अंदर है वो मैंने देखी, ऑब्जर्व की काफ़ी टाइम से। तो फिर बिट्टू भाई ने बीच में जो है ये सेवा ले रहे थे, तो इनसे फिर आग्रह किया गया, तो इन्होंने जैसा उचित समझा, तो आज परमात्मा की इच्छा हुई। यानी अगर आप अब बात करें ना साहिवाल नस्ल की नंदियों में, इसकी एक्टिवनेस जो है, इसका हाँ, जो फुर्तीलापन है, जो वो इसे और नंदियों से अलग बनाता है। बिल्कुल अलग बनाता है। भाई साहब एक ना जो क्रॉसिंग करता है वो इसका तरीका सभी मैंने एक भी नंदी नहीं देखा था। अगर हल्की बछड़ी है, कमज़ोर बछड़ी है तो बड़े टिकायत है, जब निकलता है ये बछड़ी को ख़राब नहीं होने देता। ये तो भाई साहब जा रहे हैं फार्म पे, अपने आप ही पता लग जाएगा। और नहीं, मैंने देखी है बिट्टू भाई, बिल्कुल जैसा आप भाई बता रहे हैं कि इसका क्रॉसिंग करने का तरीका एग्रेसिव भी नहीं है ये बिल्कुल भी। कोई भी अननोन आदमी इसका रास्ता पकड़ के गाय के पास खड़ा रहो, कुछ भी नहीं बोले। देखो इतनी आदमी खड़े हैं, मेन रोड पे ही नंदी है, ढाबा आपका है वहीं नंदी है, गाड़ियों का भी शोर है, भाई हॉर्न भी है, आम पब्लिक भी है। अगर थोड़ा सा भी शरारती होता या एग्रेसिवनेस इसमें होती तो इतनी देर में तो ये बिचड़ जाता। बिल्कुल बस। और ये देखो ना, इतना एक तो इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना अच्छा होने के बावजूद ये शांत जो कैरेक्टर है ना बुल का, ये अपने आप में जितना ज़्यादा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी नस्ल प्योरिटी में होगी ना उतना ज़्यादा वो शांत होगी अपने आप में। कोई भी नस्ल जो प्योरिटी में होगी वो उतना शांत होगी, चाहे इसमें साहिवाल है, हरियाणा है। और जहाँ एग्रेसिवनेस की बात आ जाती है ना, वहाँ समझ लेना कि डेफिनेटली जो है किसी न किसी प्रकार का ब्लड उसमें कहीं ना कहीं से मिक्स है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे थोड़ा क्यों ना हो, चाहे पिछली पीढ़ी में क्यों ना हो, जितना ज़्यादा प्योरिटी होगी ब्रीड की, उतना ज़्यादा जो चाहे नंदी है चाहे गऊ है वो उतना ज़्यादा शांत होता चलेगा। यानी कि अगर आप अब बात करें ना, नस्ल की शुद्धता में शांति जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी आपको 100%। आगे भी कोई भी फार्मर भाई कोई फीमेल या मेल खरीदे तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ देखें कि नस्ल जो है वो शांत हो, जितना ज़्यादा शांत होगा उतना ज़्यादा आपको प्योरिटी मिलेगी उसके अंदर, उतना ज़्यादा प्योरिटी में वो होगा। बिल्कुल। और भाई दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊंगा, नितेश जी आपको भी मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़, जैसे अपना बद्रीनाथ के साथ मिस हैपनिंग हुई थी, तो मैं चाहूँगा कि भाई इसका सीमन ज़रूर आप निकलवाएं। और कोशिश रहेगी रवि भाई, जैसा मैंने पहले भी प्लेटफॉर्म से बताया, मुझे भी काफ़ी जो है मतलब अफसोस हुआ बाद में जाके कि उस वंशावली को हम नहीं संजो पाए। तो कोशिश रहेगी ये भी, मतलब जिस दिन परमात्मा का हुक्म होगा ये भी करेंगे। हाँ, क्योंकि देखेंगे, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, प्रॉमिस नहीं करने चाहिए पब्लिक में खड़े होकर,
पर प्रभु की इच्छा होगी तो करेंगे। तो भाई बिट्टू भाई, जो अपने मान सम्मान करना है वो ज़रूर करें आप। और एक धारणा जरूर है बिट्टू के बारे में भी नितेश जी, यूँ सस्ती कौन दिया करता। भाई देखो ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ अनमोल है और ये बननी बंद हो रही है, ठीक है। ये नुका करनी नाली तो फैक्ट्री भी बंद होगी। सही बात है। तो इन चीज़ों की फैक्ट्रियाँ बंद हो ली भाई, तो सस्ते और महंगे का तो सवाल ही नहीं है। ये तो अनमोल चीज़ें हैं। और मैं तो अभी मतलब बार बार अपने चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि किसान को उसकी मेहनत का जो मेहनताना है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और ये सिर्फ उसका हक है कि वो अपनी चीज़ का मोल जो है वो निर्धारित करे। तो ये हमारा हक नहीं है, ये बिल्कुल सामने वाले का हक है। बस 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 कि वो अपनी चीज़ बस। का मोल जो है वो निर्धारित करे। बस भाई बस बस। तो नितेश जी, ये बात आपने सही कही, किसान को मेहनताना मिलना चाहिए और उसको ही हक है। मैं तो कहता हूँ अपने दूध, घी, बाकी चीज़ों का भी मोल। अब क्या करते हैं किसान भाई, अगले के बरना गजा के हल्का होंगे, फिर उसके उलाने भी उठेंगे। चीज़ अपनी नुकेंगे भाई, आज इसमें मड़ाई नहीं आई, आज फलाना नहीं आया। फिर जब पैसे देने का टाइम आएगा तो कहेगा हाँ लीजिए, 2 दिन पीछे क्यों हो रहा है। तो भाई एकजुट होने का समय है, अपनी चीज़ों को बेचना सीखो। आप कोई ठग्गा बग्गी का नहीं खा रहे, आप अपनी मेहनत का खा रहे हो। तो जो COD जैसी सर्विस हम बाकी चीज़ों पे ले रहे हैं, तो दूध, घी, इन चीज़ों पर क्यों नहीं। बिल्कुल। और मतलब ऐसा बुरा चलन है कि अच्छा आज मैं गा लिया भाई, दूध मैंने दे दिया भाई 60 रुपये किलो, अच्छा मैं 55 में दे दूंगा भाई। भाई कृपया मार्केट को इस प्रकार से ख़राब ना करें। लॉन्ग रन में इन चीज़ों का जो नुकसान है भाई, वो अपने सभी को है। आप सही। कितने दिन दूसरे भाई से सस्ता दे दोगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम इस इंडस्ट्री को सम्मान की नज़र से यदि देखना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट की खुद वैल्यू करो भाई, और आपसी एकता बनाए रखो। ऐसा ना करें कि आपसी रंजिश में, आपसी बहसबाजी में रेट तोड़ तोड़ के, चाहे वो पशु की बात है, चाहे घी दूध की बात है। तो ये सही समय है। और मैं ये मानता हूँ, दिल से ये मानता हूँ कि किसान से बड़ा कोई नहीं है, उससे सच्चा सेवक कोई हो ही नहीं सकता। और उनका आगे नहीं 4 बजे उठ के खुरकटान लग गए और फिर भी मन करे दूध के टेम लात खानी पड़ जा। तो इससे बड़ी मतलब भावना, इससे बड़ी सेवा और क्या होगी यार। तो ये जो है हमें समझना होगा, इस इंडस्ट्री को अगर ग्रो करना है, और ये नहीं समझेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। एक चीज़ और पूछनी नितेश जी आज आपसे। हाँ जी। बहुत बार जिस तरह मैं फील्ड में गया, सब लोगों ने मेरे से एक बात पूछी, कह रहे भाई नितेश भाई के फार्म पे 20-20, 22-22 किलो वाली दूध की सारी गाय हैं जी। तो वो उसी दूध को मेंटेन करने के लिए भाई ऐसी कौन सी डाइट दे रहे हैं जो उनका फार्म पे भी जाके वो उतना ही दूध पे, या ये ज़रूर क्लियर कर दो भाई। ऐसा है, हम चाहे भैंस हैं, चाहे गाय हैं, चाहे बछड़ी हैं, हम सिर्फ धार पशु आहार ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी चीज़, क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन नामक जहर की अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, इतना भयंकर जहर है भाइयों कि मतलब जगह जगह पर है। और हम राजी हो रहे हैं अपने घर गेर का भाई घर पैदा कर लिया ये दूध, लेकिन उस दूध में वो अफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर तो पाप ने पैदा कर लिया, उसको तो नहीं देखा। और हम राजी हो रहे हैं भाई, पी रहे हैं बच्चे दूध, लेकिन वो क्या वो दूध असली है? नहीं। तो इसीलिए शुद्ध धार पशु आहार का प्रयोग करके हम अपने फार्म पे कटड़ी, बछड़ी, गाय, भैंस सबको तैयार करते हैं, चाहे हमारे बुल हैं, और यही हमारी डाइट है। इसके अलावा हम कुछ अलग से कोई स्पेशल चीज़ नहीं देते। और आपने अफ्लाटॉक्सिन नामक जो जहर का जिक्र करा, मैंने एक वीडियो भी कवर करी थी। हाँ जी। वो बछिया मतलब कि ज्ञापन ही दूध देने लगी थी। हाँ। तो आपने स्पेशल कमेंट करके लोगों को भी जागरूक किया था, भाई ये अफ्लाटॉक्सिन नाम की बीमारी है, इस वजह से ये दूध आ रही है, इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो इसमें दर बदर रिपीटर की समस्या आ जाएगी। बिल्कुल। तो भाई दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है।
और भाई दोस्तों अब नंदी का भाई देखो माला डाल दी, मान सम्मान भी होगा। नितेश जी अपना जो नंदी महाराज का जोड़ा है वो चुचकारेंगे। और भाई सबसे अच्छी बात देखो, जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगती है ना भाई, किसान के घर जाके गाय खरीदना या नंदी महाराज खरीदना और फिर उसको भाई एक राजा और रानी की तरह भाई अपने फार्म पे लेके जाना, ये बहुत कम जगह देखा मैंने। और भाई दोस्तों देखो, जितना लगाव से मेरे ख्याल से नितेश जी रखते हैं, सभी प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ का इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी नितेश जी फार्म पे खुद काम करते हैं भाई। दूध भी खुद निकालते हैं गायों का, और अपना जो फीड है और जो अपना भाई हरा चारा डालना है वो खुद अपने हाथ से डालना है भाई फार्म पे। और भाई देखो मान सम्मान भी ज़रूर होएगा भाई वीडियो में, तो भाई आइडिया लगा सको भाई आप एक चीज़ का। रेट मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा, जिस हिसाब से मान सम्मान हो रहा है तो उस हिसाब से भाई नंदी महाराज बहुत अच्छी कीमत में सेल गए हैं अर्थ फार्म पे। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई जोड़ा चुचकारते हुए और भाई अपना आदर सम्मान भाई नंदी के साथ जो नितेश जी ने किया है। सिंपल आदमी भाई, धरती से जुड़े हुए और साधारण रहना, कोई ज़्यादा शोशेबाजी नहीं। जितना धरती के साथ जुड़ के रहेंगे भाई उतना ही आप आगे बढ़ोगे, ये भी सच्चाई है। और नितेश जी, बिट्टू के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? भाई बिट्टू भाई ने बहुत सेवा की है और आगे भी गिर नस्ल को भी, हरियाणा देसी नस्लों पे भी, मेलों में भी गए हैं। तो और रही बात भाई सस्ती महंगी की, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई मैं इनसे व्यक्तिगत तौर पे पहले मेलों में मिलता रहा हूँ। ये बिल्कुल शांत रहते हैं। हमारी कई बार वहाँ अभी KDF में मिले थे, वहाँ भी बातचीत हुई। बहुत ही शांत रहते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ है, इन्होंने तैयार कर रखी है, उसका ये कुछ भी मोल लगाएं वो इनकी बात है, उसके बारे में हम ऐसा मतलब कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी बहुत ही शांति प्रिय आदमी है बिट्टू भाई। हाँ। और बहुत शालीनता के साथ बात करते हैं, आए हुए का आदर मान रखते हैं। ये हो जाए कि भाई मानस में और के बिल्कुल सही बात। एक चीज़ और भाई बिट्टू, ये कहा करे जो चीज़ दिल तक खुश होकर दी जाए अगर वो हमेशा बाधा दी जाए। बिल्कुल, यह बात मानना है ना तू भी? तो इस वीडियो में आप दोनों खुश लग रहे हो। हम खुश हैं भाई, बिल्कुल भाई गणे खुश। मैं तो यही चाहूँगा भाई ये नंदी महाराज अर्थ फार्म पे रहे, वहाँ भाई अपनी सेवा दे और नंदी महाराज की लंबी उम्र करे ऊपर वाला। और भाई साथ में नितेश भाई की भी, क्योंकि जो जितना अपना किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, हर गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे आदमी आजकल बहुत रेयर हैं भाई, जो अपना बिजी समय से भी टाइम निकाल के गौ माता के साथ रहना पसंद है जिन्हें। और भाई नितेश भाई ने भी ज़्यादा सारे भाई सपोर्ट किया करो, इनका साथ दो भाई, क्योंकि इन्होंने हरियाणा नस्ल को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया है। और ऐसे ऐसे बंदे भाई और भी हो अपने समाज में, तो अपनी हरियाणा नस्ल और भी आगे बढ़ेगी। और भाई आप देख सकते हो भाई बहुत से भाई आ रहे हैं नंदी के सम्मान में, और सम्मान नंदी के साथ साथ भाई देखो मेरा मानना ये है कि भाई नितेश जी ने जो अपना भारतीय नस्ल को जितना बढ़ावा दिया है, ऐसा बहुत कम आदमी है जो अपना मूलतः भारतीय नस्ल को बढ़ावा देते हैं। आपने कटाक्ष भी बहुत सुने होंगे मार्केट में कि इन्हें तो रेट बढ़ा दिए, इन्हें तो नू कर दिया। भाई देखो मुंह आगे से माना है रवि भाई। हाँ। कोई कुछ ही कहे जाओ, आमने बेरा है हमारे भीतर में। तो जैसा कि कहावत है कि भाई जिनको आप पर भरोसा नहीं है वो आपका कटाक्ष भी करेंगे, और अगर आपके कटाक्ष हो रहे हैं तो वो सही समय है, आप समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो, यानी कि आपकी और आप तरक्की ऊपर हो रही की तरफ बढ़ रहे हो। आप ऊपर बढ़ रहे हो, आपकी तरक्की हो रही है। बिल्कुल, जितनी आपकी कटती करेंगे यानी कि आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इस पे एक कहावत भी है कि भाई एक बार एक आदमी था, उसका बेटा कहा कि पापा मैंने सारे गाड़ दे हैं। नूला बेटा फिर इसका मतलब तेरा मान सम्मान बढ़ने लग रहा है। ये देखिए भाई नंदी से महाराज के साथ। और भाई दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, काफ़ी अच्छा नंदी अर्थ फार्म पर सेवा दे भाई अब ये, और मिलने के लिए भाई अर्थ फार्म से भी वीडियो ज़रूर कवर करेंगे किसी दिन आपा। और बिट्टू भाई भी हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूंगा भाई, नितेश भाई जी चाहे गाय हो चाहे नंदी हो, सिर्फ वो ही खरीदते हैं जिसमें ब्रूसेला पॉजिटिव ना हो। और किसान साथियों से मैं भी यही निवेदन करूँगा भाई, समय समय पे अपने गोवंश का ब्रूसेला टेस्ट करवाते रहा करो, अपना गोवंश का, अपने पशुधन का, ताकि भाई अपना गोवंश और अपना पशु बीमारी से बचा रहे। तो भाई दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जय गौ माता की दोस्तों, जय गोपाल। सारे भाई आ रहे हैं, अच्छा लगता है भाई जब मान सम्मान होता है, सब पहुँचे, और आना भी चाहिए भाई आस पड़ोस में, चाहे जितने भी व्यापारी हों, भले ही तुम्हारा काम व्यापार का हो, सबका आपस में जड़ो नहीं, आओ
और एक दूसरा भाई का अगर कोई भाई आगे बढ़े तो सपोर्ट करो, बढ़ती बेलना बढ़ाया करो, काटा ना करो। तो भाई दोस्तों, जय गौ माता की, जय गोपाल।